तो सज्जनों, भगवान शंकर जब जब लीला करने भगवान आते हैं तब तब भगवान शंकर दर्शन करने आते हैं भगवान का। अच्छा, भगवान शंकर भगवान के बाल रूप को अपना इष्ट मानते हैं, अपना इष्ट मानते, भगवान के बाल रूप को भगवान शंकर अपना इष्ट मानते हैं। तुलसी बाबा इसको साफ बोले हैं। इष्ट का मतलब होता है कि हर भगत के दिमाग में कोई खास, अब वो हालांकि हर देव हर सभी के एक ही रूप के, एक ईश्वर के अनेक रूप हैं, लेकिन फिर भी भगत लोग जैसे कोई शंकर जी को इष्ट माना तो कोई मां आदिशक्ति दुर्गा देवी को इष्ट मानता है ना, इष्ट मानता है, तो इसे इष्ट कहते हैं जिसको हम आराध्य मानते हैं। तो ऐसे भगवान शंकर भगवान के बाल रूप को अपना आराध्य मानते थे। भगवान खुश रखे। कन्हैया पांडे जी के द्वारा पुनः 100 रुपया प्राप्त हुआ है। 50 रुपया। भगवान खुश रखे, कृपा भगवान की बनी रहे। चलो तुम्हारा खूब खुश रखे भगवान, मस्त रखे कन्हैया पांडे जी को। भगवान बाल रूप, भगवान के बाल रूप को भगवान अपना इष्ट मानते। तुलसी बाबा साफ बोले हैं। कैसे? जब माता पार्वती को भगवान शंकर कथा सुनाना चालू करते हैं तो मंगलाचरण में भगवान के बाल रूप का ही ध्यान करते हैं। कैसे? बंदमो बाल रूप सोई रामो, बंदमो बाल रूप सो रामो, बंदमो बाल रूप सोई रामो, बंदमो बाल रूप सो रामो। सब वेद सुलभ जपत जैसे नामो, सब वेद सुलभ जपत जैसे नामो। ओ करे प्रणम राम महेंद्र पुरारी, करे प्रणम राम महेंद्र पुरारी। हरषि सुधा सम वचन गोचारे, हरषि सुधा सम वचन गोचारे। तो बंदो बाल रूप सोई रामो, भगवान शंकर भगवान के बाल रूप को वंदना करते हैं। सब विद कर प्रणाम राम त्रिपुरारी, भगवान के बाल रूप को प्रणाम करते हैं। फिर कथा सुनाना चालू की। तो भगवान शंकर भगवान के बाल रूप को अपना इष्ट मानते हैं। भगवान शंकर सोचे मेरा ब्रह्म वह ईश्वर आज बाल लीला करने के लिए गोकुला में आया है, हमें उसका दर्शन करने जाना है। तो कैसे जाएंगे? तो पंडित जी का वेश बनाएंगे, है ना, और अपना नाम रखाए श्री श्री 1008 स्वामी शंकरानंद ज्योतिषी जी महाराज। भगवान शंकर सोचे माता लोग जब पंडित जी लोग आते हैं तो तुरंत बच्चा को लेकर आती हैं। तो पंडित जी हथवा देख लो, बाबू की हवा कैसन हुई, दुल्हनिया कैसन हुई। बेचारे बच्चा पैदा होता दुल्हन की पहले चिंता करते हैं और दुल्हनिया सारा अरमान इनके बेकार कर देती हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान शंकर सोचे अगर मैं पंडित जी के वेश में जाऊंगा तो वो लेकर आएंगे और हमें दर्शन मिलेगा। तो अपना रूप बदले, ज्योतिषी का पंडित जी का रूप बना के श्री श्री 1008 स्वामी शंकरानंद ज्योतिषी जी महाराज इतना नाम रखा है कि चले तो सर्प बिच्छू भी साथ में चल दिए। महाराज हमें भी ले चलो, हम भी दर्शन करेंगे प्रभु का। भगवान शंकर ने कहा तुम जाओगे तो हम ही को दर्शन मिलेंगे, पक्का नहीं है ना, इसलिए तुम लोग ना जाओ, तुम लोग जाओगे तो फिर गड़बड़ हो सकता है। सारे सर्प बिच्छू बोले ना ना प्रभु हमें भी लेकर चलियो, और ना लेकर चलियोगे तो हम तो पीछे से पोल खोल देंगे पक्का, ये पंडित उंडित ना है। तो बोले ना शंकर है। भगवान शंकर सर्प को, अब वो सर्प कहाँ साथ छोड़ते, वो सर्प बिच्छू के साथ में चले। अब चलते चलते गोकुला पहुंचे मई यशोदा के महल में। अलग निरंजन अलग खोल दे पलक। मैं यशोदा देखे कोई बाबा आए हैं, बाहर आए। भगवान शंकर ने कहा मैया तेरे लाला जुग जुग जीवे, अपने लाला को दर्शन करा दे मैया, अपने लाला को दर्शन करा दे। मैं यशोदा ने वो कहा बाबा तेरे रूप को तो देखकर मैं 80 वर्ष की बुढ़िया को डर लग जाए,
मेरो लाला ना डरेगा, मेरे छोटो से लाला तेरे रूप को देख कर डर जाएगा, मैं लाला को दर्शन नाय करा सकूं। भगवान शंकर ने कहा मैया तेरा लाला 1000 फंड वाले सर्प के ऊपर सोवे, ये तो एक फंड वाले सर्प है। भगवान शंकर का मतलब शेषनाग के ऊपर सोवे। तो मैया यशोदा ने कहा ना बाबा मेरो लाला तो फोटो में भी सर्प को देखे तो डर जावे। जाकी बात तुम कर रहे हो ना, वो लाला का बुकाऊ सपेरा को लाला होएगो, मेरो लाला तो डर जाता है सर्प को देखकर। अब मैया यशोदा वहां तक पहुंच नहीं सकी। भगवान शंकर निवेदन करते मैया लाला को दर्शन करा दे। मैया ने कहा बाबा मैं लाला को दर्शन नहीं करा सकूं, पक्की बात। भगवान शंकर बोले तो मैं चलो मैया। भगवान शंकर बोले चलो मैया। मैया यशोदा ने कहा बाबा मैं चाहने की बात ना करूंगा, कहो तो आटा चावल की व्यवस्था कर दो, तुम सुंदर टिक्कर सागा लगाओ, प्रेम से भोजन पाओ, पर लाला का दर्शन मैं ना कराऊं। भगवान शंकर बार बार निवेदन करते हैं, मैया यशोदा नहीं मानती। तो भगवान शंकर थोड़ा सा क्रोध दिखा दें, अरे मैया तो नहीं जानते हैं मैं योगी हूं, योगी गुरु के आदेश से आया हूं और गुरु के आदेश को काट नहीं सकता मैया। और मैया तो क्या जानती है योगी बड़े हठी होते हैं, योगी हठ करने तो भगवान को आ जाना पड़ता है, भगवान को प्रकट हो जाना पड़ता है योगी हट करने। मैया यशोदा ने कहा तो स्त्री कहाँ कम हठी होती है, अगर योगी हठी होते तो स्त्री कोई कम हठी नहीं होते। दुनिया में 3 हठ मशहूर है, योगी हठ, स्त्री हठ और बाल हठ। लड़कों जो का जिद्दिया जाए तो लड़के माने, पीछे ना हटे जब तक ना मिल जाए कृष्ण कन्हैया लाल की। चलो तो महाराज है भगवान शंकर कहते हैं मैया मैं योगी हूं, हट कर लूंगा तो तुमको लाला को लेकर निकलना पड़ेगा। मैया यशोदा ने कहा बाबा डराओ मत, मैं भी स्त्री हूँ, स्त्रियां भी बड़ी हठी होती हैं, स्त्रियां हट कर ले तो पति को सामान लाना पड़ता है, चाहे भूसा बिकाए। कृष्ण कन्हैया लाल की। एक गाना चलता था कुछ दिन पहले अक्सर डीजे में, तो एक आध लाइन हमें याद कर लिए। वो गाना क्या है, गोरखपुर के साड़ी चाहे सावन चाहे मीटर, गोरखपुर के साड़ी चाहे सावन चाहे मीटर, चाहे बेचना थ्रेसर चाहे बेचना चाहे बेचना थ्रेसर चाहे बेचना थ्रेसर। गोरखपुर के साड़ी चाहे सावन चाहे मीटर चाहे बेचना थ्रेसर। थ्रेसर कौन काम है, कंपाइन से काम चल जाएगा है ना, चाहे थ्रेसर भरे भी तो, लेकिन हमें बढ़िया चाहिए शाही साबुन, बढ़िया चाहिए साड़ी। जब तक पति सामान ना लाए तब तक चाहे कहीं रोटी जल जाए, चाहे भात जल जाए, चाहे ननवा कुल मारी कुल्ले पड़ी जाए, कुछ न कुछ बिगड़ी। जब पति सामान लेकर आए तब सही। कृष्ण कन्हैया लाल की। मैया यशोदा से भगवान शंकर कहते हैं मैया तो लाला को कब तक लेकर नहीं निकलेगी। जा दरवाजे से तो लाला को लेकर निकलती है ना, वही दरवाजे पर मैं 12 वर्ष के ताई समाधि लगाए के बैठ जाऊंगा, कभी तो लाला को लेकर निकलेगी। मैया ने कहा बाबा 12 नहीं तो 24 साल तक बैठा रहा। मेरे घर में 15 दरवाजे हैं, इस दरवाजे को हम हमेशा के लिए ला कर लेंगे, इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करेंगे। तो 15 साल 20 साल 24 साल बैठा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान शंकर मैया यशोदा से निवेदन लगे करने, मैया दर्शन करा दे। भगवान शंकर बार बार निवेदन करते हैं, शिव अद्भुत रूप बनाए, हरि दर्शन को जब आए। शिव अद्भुत रूप बनाए, हरि दर्शन को जब आए। शिव अद्भुत रूप बनाए, हरि दर्शन को जब आए। शिव अद्भुत रूप बनाए,
शिव अद्भुत रूप बनाए, हरि दर्शन को जब आए। हरि बोल ताली। दुनिया में कभी खुशी तो कभी गम होता है, दुनिया में कभी खुशी तो कभी गम होता है। ताली वही बजाता जिसके हाथों में दम होता है, और जिसके हाथ में दम हो ताली बजाए। अब लेकर हाथ लगकर हो दोनों बजाइए ताली। अरे वो सुनो मैं हो यो